Hello, friends. Welcome to Three Friends on a Sinking Boat. I am Suprabhu Chatterjee. I am Punit Rita. And I am Anish Shinde. Okay. So हम दोनों मतलब it's like मैं और dental student है and Anish is an engineering student. तो हम लोग this is our second episode of our podcast. This is the second episode of our podcast. तो आज हम लोग बात एक बार कर में समझ गया वो, एक बार में समझ गया है। कोई ना ऐसे चीजों के लिए हमेशा रूल बनाना पड़ता है। अभी तू तो हमेशा रूल बनाने में तो एक्सपर्ट है नहीं। अभी क्या कर सकते हैं। सब लोग कोरोना लाइक कोरोना में अभी बन रहे तो है नए। हाँ मैं बोला कोरोना में नए रूल तो बन रहे हैं अभी। हाँ Like, बट सब लोग कैसे हो? अनीश कोरोना में कैसा है? पुणे में कैसा है भाई? बहुत गंदा सिचुएशन है यार। लाइक बहुत सारे माइग्रेंट है ना जो अभी भी अपने गाँव वाव जा रहे हैं। ठीक है, सो इट्स लाइक यहाँ पे एक जो हब है जहाँ से बसेस छूटता है, तो वहाँ पे बहुत लोग है ना डेली चल चल के आ रहे हैं यहाँ तक। और कितने लोग तो है ना बिना फुटवेयर के आ रहे हैं। ठीक है, अपना लगेज लेके, उसमें पूरा पूरा फैमिलीज को लेके। और जस्ट बिकॉज लॉकडाउन है ना, सो द थिंग इज कि उनको अगर पैसे भी हो, जिनके पास पैसे नहीं है उनका तो अलग ही प्रॉब्लम है। ठीक है, बट अगर जिनके पास पैसे भी हो ना, वो भी कहीं से ना सॉलिड लाइक फूड नहीं खरीद पा रहा है। तो द थिंग इज बहुत इश्यू हो रहा है। तो मे बी लाइक मेरे को लगता है बहुत सारे वॉलंटियर्स को आगे आना चाहिए इस वक्त, हेल्प देम आउट विद फूड। लाइक सिंपल दाल राइस जैसा चीज भी उनके लिए बहुत हेल्पफुल रहेगा। वो भी बट ये कर रहे हैं, बोल रहे हैं बहुत पार्ट्स ऑफ कंट्री में हो रहा है वो सब। हाँ, लाइक मेरे को लगता है जितना गवर्नमेंट के लिए ये बहुत टफ सिचुएशन है, बट गवर्नमेंट के साथ साथ बहुत सारे वॉलंटियर्स भी आगे आके इस वक्त हेल्प कर रहे हैं। और इट्स लाइक अ गुड थिंग टू वॉच की पीपल हेल्पिंग आउट पीपल। एग्जैक्टली लाइक तू जो बोल रहा है ना, गवर्नमेंट को इधर आगे आना चाहिए। अभी लाइक स्टेट गवर्नमेंट तो यहाँ पे बहुत अच्छे से काम कर रहा है, जहाँ तक वी आर सेइंग, मतलब सिर्फ यहाँ पे नहीं, ऑल ओवर द इंडिया। एंड ऑल सेंट्रल गवर्नमेंट ने भी आई गेस अभी 20 लाख करोड़ का कुछ फंड एलोकेट किया है टू लाइक फाइट ऑफ द कोरोना सिचुएशन, राइट? तो लाइक सेंट्रल गवर्नमेंट इज वर्किंग बहुत अच्छे से, राइट? तुम लोगों को क्या लगता है? स्टेट गवर्नमेंट एंड सेंट्रल गवर्नमेंट दोनों अच्छे से काम कर रहे हैं। वी आर हैंडलिंग द सिचुएशन अच्छे से। पॉजिटिव नोट पे बात कर बहुत अच्छे से हैंडल कर ही रहा है। बट द थिंग इज दिस इशू जो कोरोना हुआ है ना, नो वन वाज प्रिपेयर्ड फॉर दिस थिंग। नो मैटर हाउ गुड दे आर हैंडलिंग द सिचुएशन, एक्चुअली दे आर हैंडलिंग द सिचुएशन क्वाइट गुड, बट वो इवेंचुअली दे आर नॉट रेडी, दे वर नॉट प्रिपेयर्ड फॉर एनीथिंग, any government in the world. So that's going to be a big challenge for them. Exactly. But it's like मतलब हेड ऑफ द गवर्नमेंट जो भी है, मतलब मेन जो गवर्नमेंट का मतलब इट्स लाइक द बिग बॉस प्रेसिडेंट। इवन प्रेसिडेंट एंड अलोंग विथ हिज जो मतलब मिनिस्ट्री है, प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, प्रेसिडेंट, सब लोग कैबिनेट मिनिस्टर, दे आर ट्राइंग वेरी हार्ड, जहां तक मुझे लगता है। एंड जो जैसा तूने बोला, जैसा तूने बोला कि कोई प्रिपेयर्ड था नहीं, ठीक है, कोई प्रिपेयर्ड था नहीं, तो मतलब एग्जैक्टली वही तो प्रॉब्लम है कि कोई इसमें प्रिपेयर्ड नहीं रहता है। तो मतलब व्हाट मेजर्स टू टेक, इनिशिएटिव्स तो भी अच्छे ही लिए हैं, प्रिपेयर्ड नहीं थे तो भी। लाइक कैन यू इमेजिन लाइक हमारा पुनीत यहाँ पे लाइक प्रेसिडेंट या फिर प्राइम मिनिस्टर होता, ठीक है, तो कुछ अलग ही होता। अच्छा, बाय द वे जरा सोच, पुनीत को हम लोग प्रेसिडेंट बनाते हैं लाइक फॉर सम सेकंड, हाइपोथेटिकल सिचुएशन है। आप सब कुछ मेरे पे डालने के लिए पॉडकास्ट में ऐड कर दिया है बस। हाँ, एग्जैक्टली, यू अंडरस्टूड योर पर्पस ऑफ लाइफ। बट बाय द जरा वे, सोच, पुनीत प्रेसिडेंट तेरे को पुनीत पता है बोल। एक मिनट सुप्रो, तेरा आवाज कट रहा है वापस थोड़ा थोड़ा। हाँ, अब सुनाई दे रहा है? हेलो, लाइक ऐसा हाँ, बीच में तो आ रहा है तू फीडबैक कर ले। जिक 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 जिक। कोई ना,
सुन ना, मैं क्या बोल रहा था, पुनीत अगर तू प्रेसिडेंट बन गया, ठीक है, तो तू पहला काम क्या करेगा? लाइक हम लोग को ये जानना है। लाइक बोल रहा ना रेस्टोरेंट में जाके खाएगा किधर तो कोई पैसा नहीं देगा। ईट एंड रन, ईट एंड रन नहीं, ईट एंड रन। बट I hope that- ये अनीश, तुझे क्या लगता है, इसको जेल में डाल देंगे ना उसके बाद, पैसा हाँ नहीं दिया तो? तो वो डाल देंगे, बट ये लकी रहेगा पता है। एक्चुअली इसने जो सिचुएशन बताया, हाँ प्रेसिडेंट पे जितना कि मेरे को पता है ना, किसी भी तरीके से ना ट्रायल आई थिंक होना बहुत मुश्किल प्रोसीजर है। और यू नो व्हाट आई एम ट्राइंग टू से, इट्स रियली नॉट पॉसिबल टू ब्रिंग अ प्रेसिडेंट टू ट्रायल। ईट एंड रन। अच्छा, ईट एंड रन। अच्छा नहीं, हाँ नहीं, तू जो बोल रहा था, आई गेस मुझे याद आ रहा है, कुछ तो ऐसा रूल है कि प्रेसिडेंट को कुछ पर्सनल क्रिमिनल चार्जेस के अगेंस्ट हिज, मतलब क्या बोलते उसको, उसको इम्यून, इम्यूनिटी मतलब दिया जाएगा। हाँ हाँ, मतलब उसको उसको मतलब कोई ऐसा क्राइम नहीं, जब तक वो पोजीशन होल्ड कर रहा है उसके ऊपर कोई क्राइम नहीं डाल सकता, मतलब उस पर कोई क्रिमिनल चार्जेस नहीं डाल सकता। जब तक तू प्रेसिडेंट है तब तक कुछ नहीं। बट एग्जैक्टली, फिर तो मतलब तेरे को तुझे इम्पीच पहले करना पड़ेगा। मतलब तुझे प्रेसिडेंट से पहले हटाना पड़ेगा, देन तू तेरे को पे वो चार्जेस होगा, तेरे से तो पैसों का, रेस्टोरेंट का पैसा हम लोग लेके रहेंगे। लाइक अभी इधर आ ही गए तो लाइक ये बोलते हैं लाइक प्रेसिडेंट कौन है मतलब। बट आई गेस अभी रामनाथ कोविंद। लाइक मैं ओके, वो नहीं बोल रहा था, लाइक प्रेसिडेंट लाइक पोजीशन क्या है उसका, लाइक मैं वो बोल रहा था। अच्छा वो मतलब तो फर्स्ट पूछना क्या है। है? हाँ, प्रेसिडेंट इज लाइक फर्स्ट सिटीजन ऑफ इंडिया। हर एक हाँ के पहले प्रेसिडेंट आता है। बट पुनीत एंड तेरे को पता है, लाइक तू प्रेसिडेंट नहीं बन सकता एक्चुअली, एटलीस्ट अभी नहीं बन सकता। हाँ उसका क्राइटेरिया भी है, हाँ बरोबर है। एग्जैक्टली, यू हैव टू बी 35 years or above to be a president. मैं शायद 30 सुना था। It's 35 actually. तो एग्जैक्टली 35। एंड इट्स लाइक देख, पहले जो तू बोल रहा था ना, हु इज द प्रेसिडेंट, ये सब जो तू बोल रहा था, वो उसमें कुछ चीजें और मैं ऐड करना चाहूंगा कि मतलब देख, प्रेसिडेंट इज द फर्स्ट सिटीजन, ठीक है, मतलब उसको हमेशा, मतलब ही इज द टॉप प्रायोरिटी ऑफ द कंट्री। कुछ भी होता है, ही इज द टॉप प्रायोरिटी ऑफ द कंट्री, ठीक है, मतलब उसका सिक्योरिटी, उसका जो भी है, लाइक इवन द लास्ट रिसोर्सेज विल गो टू द समझा, प्रेसिडेंट। हाँ समझा। हाँ, एंड जो तू बोल रहा था कि 35 इयर्स पे अभी तक प्रेसिडेंट नहीं बन सकता है, वो बात तो सही है, 35 इयर्स तक। एंड दूसरा है कि लाइक तो मतलब क्या तो एक इंडियन सिटीजन भी है, पूरी पूरी तो वो क्वालिफिकेशन है, हाँ एंड वो तो मेंबर होगा ऑफ, ही। हाँ मेंबर ऑफ मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है। मेंबर ऑफ लोकसभा बनने का जो सारे कंडीशंस है, वो तो पुणे मतलब अभी तक क्रिमिनल चार्जेस कुछ के लिए, एंड जो भी है, एंड एक है कि ही शुड नॉट होल्ड एनी प्रॉफिट, है ना, अंडर एनी Office सेंट्रल of गवर्नमेंट। हाँ हाँ। हाँ, तो पूरी तो वो नहीं करता है बिकॉज तो जॉबलेस है अभी। एक कोई 2 out of 4 आई गेस, राइट? लाइक फिर but तेरे को पता है पुनीत, if तू like लोकसभा का मेंबर है, ठीक है, and you somehow become president, उसके बाद तू simultaneously दोनों चीज नहीं कर सकता। तेरे को तेरा लोकसभा में सीट वेकेंट करना पड़ेगा। मतलब if you are acting as a president, you can't be a member of Lok Sabha or Rajya Sabha, ओके although ओके। the criteria is same to be the president. एग्जैक्टली एग्जैक्टली, जो तू बोल रहा है वही सही है। एंड लाइक इट्स अभी लाइक द प्रेसिडेंट, बोल बोल, नहीं तू बोल। तू जो बोल रहा है ना कि लोकसभा का, अनीश, सिर्फ लोकसभा का नहीं बोला, राज्यसभा मेंबर हो सकता है, राइट? तो राज्यसभा में तू लाइक अगर तू है तो तुझे छोड़ना पड़ेगा वो, लाइक इधर यू यू स्टे एज अ राज्यसभा मेंबर और और as प्रेसिडेंट, president. या ओके। Right. अभी ये एंड मतलब क्राइटेरिया हो गया तो इलेक्शन पे भी जाते फिर, या बाकी है क्राइटेरिया? हाँ, I बट think एक एक चीज हम लोगों ने मतलब मिस किया कि देख, प्रेसिडेंट जो तू अगर पुनीत बनेगा ना, ठीक है,
फिर भी तेरा जो मतलब सैलरी वगैरह जो भी डिसाइड होगा, ठीक है, वो किससे डिसाइड होता है पता है? पार्लियामेंट से। तो लाइक तू प्रेसिडेंट है, ठीक है, बट तेरा सैलरी कितना होगा, तेरा जो मतलब कितना तुझे सुविधा जो भी मिलता है प्रेसिडेंट बनने का, ठीक है, वो सब पार्लियामेंट ही डिसाइड करता पार्लियामेंट डिसाइड तो लाइक करता है। तू बोल रहा है कि मतलब अलग अलग प्रेसिडेंट की सैलरी अलग है, लाइक जो बने थे पहले। है। ऑब्वियसली डिफरेंट, मतलब क्या उसको फाइनेंस कमिटी में आता है ना, आई गेस फाइनेंस कमिटी या फिर फाइनेंस, आई फॉरगॉट द एग्जैक्ट टर्म, पे कमीशन कुछ ऐसा होगा, आई डोंट नो एग्जैक्टली, याद नहीं है, बट हाँ, मतलब प्रेसिडेंट को, मतलब हर प्रेसिडेंट को ऑब्वियसली, अभी आज का जो प्रेसिडेंट आएगा उनका सैलरी है 5 लाख के अराउंड, उनका बेसिक पेमेंट इज 5 लाख के अराउंड पर मंथ, राइट। बट उससे पहले तू सोच ले 1960s में जो रहे होंगे, ठीक है, तो उनका सैलरी सेम नहीं रहा होगा। तो लाइक टाइम टू टाइम वो कितना है नहीं करना है, वो तो मतलब अकॉर्डिंग टू इन्फ्लेशन वो डिपेंड करता है पार्लियामेंट के ऊपर, राइट। राइट। बट तेरे को पता है पुनीत, तेरे को रहने के लिए तो घर फ्री मिल जाएगा विदाउट एनी कॉस्ट। वो पता रहता है। राइसिना हिल्स प्रेसिडेंट का जो घर। तेरा आवाज कट हो रहा है। हेलो, सुनाई दे रहा है क्या अभी? हाँ हाँ, इट्स द इंटरनेट, जो भी है। राइसिना हिल्स में पुनीत रहेगा, ओके। अभी सो मैं बोला आगे आगे जाते हैं इलेक्शन हाँ पे। हाँ, इलेक्शन पे तो इट्स लाइक इलेक्शन, बोल। लाइक पहले हाँ, तो इलेक्ट होता है कि सिलेक्ट होता है वो देखो। इलेक्टेड। इट्स ऑब्वियसली इलेक्टेड, हाँ इट्स ऑब्वियसली एक्चुअली इलेक्टेड। बट लाइक ऐसा होता है ना, सी इलेक्टेड मेंबर्स होता है और नॉमिनेटेड मेंबर्स होता है, बराबर। हायर हाँ हाउस और लोअर हाउस, मतलब लोकसभा और राज्यसभा में, सॉरी, एग्जैक्ट राज्यसभा इज द हायर हाउस एंड लोकसभा इज द लोअर हाउस ऑफ द पार्लियामेंट। ठीक है, तो अब एग्जैक्ट क्या होता है पता है, फॉर अ प्रेसिडेंट, ओके, एक ऐसा वोटिंग सिस्टम होता है जहां पे नॉमिनेटेड मेंबर्स अपना वोट कास्ट नहीं कर सकते। ओके, हर एक हाँ हाउस के ओनली इलेक्टेड मेंबर्स अपना वोट कास्ट करता है, और उसके थ्रू आगे जाके वो एक जैसे कि हो गया कि एमएलएज या एमपीज, ओके, एमपीज मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हो गया, एमएलएज मेंबर्स ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली। तो इस डिपेंड भी कैसे करता है कि उनका वोट कितना काउंट किया जाएगा, दैट डिपेंड्स ऑन नंबर ऑफ पीपल दे रिप्रेजेंट। ओके, जैसे कि कोई एक स्टेट का पॉपुलेशन बहुत ज्यादा है, ओके, तो वहां से ऑब्वियसली ज्यादा एमएलए आएंगे। ठीक है, तो वो एक लाइक इक्वेशन होता है, एक सिंपल इक्वेशन होता है जहाँ पे जस्ट आई थिंक इट्स समथिंग लाइक दिस, जहाँ पे मेंबर अपॉन यू हैव टू इलेक्टेड मेंबर डिवाइडेड एक बाय। सेकंड, एक सेकंड, हाँ, अनीश, यस, हाँ, वो मैथमेटिकल फॉर्मूला पे हम लोग नहीं जाते, एक काम करते हैं हम लोग, मैथमेटिकल फॉर्मूला यहाँ पे या फिर यहाँ पे डाल देंगे स्क्रीन पे, ओके। हाँ, बट इट्स लाइक जो तू बोला कि मैथमेटिकल फॉर्मूला हम लोग, मतलब इट्स लाइक कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा ना, बिकॉज दिस इज सिंपल हाँ फॉर्मूला। तो एग्जैक्टली। मैथमेटिकल फॉर्मूला अगर किसी को जानना है, इट इज हियर, और हियर डिस्क्रिप्शन। द अभी तक डिस्क्रिप्शन। वीडियो नहीं हुआ है, ओके, या और इन द डिस्क्रिप्शन टू। बट हाँ, जो तू बोल रहा है कि अकॉर्डिंग टू कितने लोग हैं, कितने लोगों को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, उसी के हिसाब से हर एमएलए का, हर एमपी का वोट अलग होता है, ठीक है। कास्ट किया, एंड राइट। हाँ एंड एमपी का, एमएलए एंड एमपी का वोट का जो नंबर है उसको काउंट करके फिर बाद में प्रेसिडेंट इलेक्शन किया जाता है, राइट। एंड हर स्टेट का एमपी का अलग अलग मतलब पार्टी होगा, तो मतलब ऐसा कोई नहीं हो सकता, ऐसा लाइक चांसेस बहुत कम है कि मतलब जो प्रेसिडेंट होगा पॉलिटिकली बायस्ड होगा, राइट। बिकॉज सोच राइट। ना, हर स्टेट में डिफरेंट गवर्नमेंट रहता है, तो मतलब डिफरेंट काइंड ऑफ गवर्नमेंट रह सकता है, whereas सेंट्रल टू सोच डिफरेंट काइंड ऑफ गवर्नमेंट रह सकता है। एंड सिर्फ सेंट्रल में भी नहीं, एक दूसरा है कि यूनियन टेरिटरीज के भी जो मेंबर्स हैं वो लोग हो सकते हैं, मतलब लेजिस्लेटिव असेंबलीज ऑफ यूनियन टेरिटरीज, हम्म। मतलब दिल्ली एंड पौंडीचेरी, सिर्फ दिल्ली एंड पौंडीचेरी, बाकी नहीं, ठीक है। ओके। तो ये सब लोग
के मतलब अकॉर्डिंग टू द पीपल्स रिप्रेजेंटेटिव, मतलब जितने लोग हैं उसके हिसाब से लाइक तू जरा सोच ना कितना इंटेलिजेंट सिस्टम है, लाइक एक को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, क्योंकि ऐसा इस तरीके से किया गया कि प्रेसिडेंट कभी पॉलिटिकली बायस्ड हो मतलब होने के चांसेस बहुत कम है। Right, क्योंकि डिवर्सिफाइड है सब कुछ। अगर हर स्टेट में लाइक मे बी लाइक एक नेशनल लेवल पे एक पर्टिकुलर पार्टी जीत रहा है, जैसे कि अभी बीजेपी पावर में, ठीक है, बट स्टेट में अलग अलग पार्टीज जीत रहे, लाइक जो लेजिस्लेटिव असेंबलीज ऑफ स्टेट होता है उसमें नॉट नेसेसरी कि सब बीजेपी के मेंबर है, सो प्रेसिडेंट कांट बी पॉलिटिकली बायस्ड। एग्जैक्टली एंड बराबर। हाँ, एंड वो भी ऐसे होता है ना कि लाइक हर एक स्टेट का एमएलए का जो मतलब इलेक्शन का टाइम है वो अलग होता है। इट्स लाइक जब तक सोच एक स्टेट में, जैसे मैं बोल रहा हूँ एक स्टेट में डीएमके है, ठीक है, तो दूसरे स्टेट में सोच ले मायावती पार्टी है, तीसरे स्टेट में तब तक बीजेपी आया, एंड जब तक बीजेपी दूसरे स्टेट में आने वाला था तब तक इधर के गवर्नमेंट चेंज हो जाते हैं, राइट? ओके, दैट इज अ राइट ब्यूटीफुल राइट। सिस्टम। तो पुनीत तुझे अगर पॉलिटिकली मोटिवेट होकर चेंज करना है, ठीक है, तो नहीं हो सकता है, तुझे कुछ काम करके ही जाना पड़ेगा। ओके, तो जो अनिश ने जो तू बोला था कि नॉमिनेटेड मेंबर्स को हम लोग नहीं ले सकते। पुनीत को देख, क्या कर रहा है तू पूरे? हाँ तू सैड हो ओके, गया क्या कि तू नहीं बन पाएगा? हाँ कोई ना, पुनीत तू देख, तू सैड मत हो, एक ना एक दिन आएगा जब तू बनेगा, बट जब तू बनेगा तू एक तो क्लियर है कि अगर तू मतलब कुछ ऐसा मतलब हरकतें नहीं करेगा तो तू 5 साल के लिए तू प्रेसिडेंट बन रहा है, बिकॉज टर्म तो 5 साल ही है ना। टेन्योर वही बट तेरे को इलेक्शन का पता है टेन्योर ही कि बोलते ऑफिस कभी कभी एम्प्टी रह सकता है। हाँ मतलब नेशनल इमरजेंसी प्रेसिडेंट का ऑफिस एम्प्टी रहना ये पॉसिबल है क्या? लाइक नेशनल इमरजेंसी में है ना। हाँ, या फिर मे बी प्रेसिडेंट का टेन्योर खत्म हो गया है, या मे बी कि टेन्योर खत्म हो गया और अब कोई और प्रेसिडेंट इलेक्ट होके आया है, ठीक है, या फिर इलेक्शंस नहीं हुआ है, तभी भी हो या सकता फिर है। ये डेथ ऑफ द ये प्रेसिडेंट एग्जैक्टली, उसके अगर टेन्योर ऑफिस में में। डेथ हैपेंस, और मे बी इफ द प्रेसिडेंट गेट्स इम्पीच बाय द इम्पीचमेंट प्रोसीजर। हाँ, ये पॉइंट अपन डिस्कस कर सकते हैं अभी, इम्पीचमेंट प्रोसीजर कैसे होता है, क्या होता है। इम्पीचमेंट मतलब इट्स लाइक देख, इंडिया का जो इम्पीचमेंट प्रोसीजर अभी देख, रिसेंटली न्यूज में आया था डोनाल्ड ट्रंप का इम्पीचमेंट प्रोसेस। अभी डोनाल्ड ट्रंप का इम्पीचमेंट प्रोसेस और हमारा इम्पीचमेंट प्रोसेस पूरा अलग होता है, राइट? बिकॉज हम लोगों का राइट, प्रेसिडेंट का जो इम्पोर्टेंस है एंड यूएसए का प्रेसिडेंट का जो इम्पोर्टेंस है वो बहुत अलग है, ठीक है। तो लाइक देख, इसके बहुत सारे मतलब लेयर्स होते हैं। अभी अनिश किधर गया तू? ओ मैं इधर ही हूँ, एक मिनट, थोड़ा नेट का इशू चल रहा अच्छा अच्छा, हाँ, तो प्रेसिडेंट का जो है ही कैन बी रिमूव फॉर वायलेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है। अभी उसका देख लेयर्स मैं बता रहा हूँ, ठीक है। पहले होगा कि लोकसभा लोकसभा को पहले उनके ऊपर लाइक इम्पीचमेंट चार्जेस लाना पड़ेगा। लोकसभा के सारे मेंबर्स बोल रहे हैं कि ये प्रेसिडेंट कुछ वायलेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन कर रहा है, ठीक है। बट लाइक वो लाइक 2/3 नेसेसरी नहीं है ना कि लोकसभा ही इनिशिएट करे, राज्यसभा भी, नहीं इधर नहीं हाउस ऑफ द दो, पार्लियामेंट दोनों कर इनिशिएट सकते हैं, कर हाँ सकता इधर है ना। हाँ एग्जैक्टली, मतलब इट्स लाइक नहीं, बट राज्यसभा के केस में अलग होता है। राज्यसभा क्या होता है कि राज्यसभा को पहले इनिशिएट करेगा एंड वो चार्जेस को लोकसभा करेगा, एंड फॉर वो लोकसभा क्या करेगा, लोकसभा उसको उसके ऊपर इन्वेस्टिगेट करता है, एंड इन्वेस्टिगेट करने के ओके, बाद देन वो बोलता है कि भाई तो गलत हुआ है, ठीक है। देन वो इम्पीचमेंट चार्जेस करता है, ठीक है। देन और इम्पीचमेंट टू इम्पीचमेंट थर्ड चार्जेस के बाद मेजोरिटी चाहिए रहता एग्जैक्टली एग्जैक्टली 2/3 मेजोरिटी के बाद वो लोग राज्यसभा के पास भेजता है फिर हाउस से, में पास ठीक है। किया जाता है, राइट। हम्म, बट हम्म, लाइक 1/4 लोग, सपोज लोकसभा स्टार्ट कर रहा है, ओके, सो 1/4 लोग का जब साइन हो जाता है इम्पीचमेंट प्रोसीजर पे, तो आई गेस हाँ प्रेसिडेंट को एक 14 डे नोटिस जाता है एग्जैक्टली, कि प्रोसेस हैज बीन स्टार्टेड और अभी है। प्रोसेस आगे बढ़ रहा है। एंड जब वो लाइक 2/3 मेजोरिटी जब हो जाता है, ठीक है, 2/3 मेजोरिटी ओके, में
मतलब इट्स लाइक 545 है अभी, तो 545 का 2/3 मेजोरिटी हो गया, ठीक है। तो वो होने के बाद राज्यसभा को भेजा जाता है। राज्यसभा क्या करता है, राज्यसभा बोलता है अभी हम लोग इन्वेस्टिगेट करेंगे चार्जेस पे। ओके राज्यसभा इन्वेस्टिगेट करने के बाद राज्यसभा बोल रहा है कि हाँ, जो तुम लोग चार्जेस ला रहे हो लोकसभा वाले, ठीक है, वो सही है, तो हम लोग ये हिसाब से प्रेसिडेंट को रिमूव कर रहे हैं। ओके ओके, एंड रिमूव करने के बाद आई गेस उसके बाद भी लाइक कुछ ऑब्वियसली कुछ सुप्रीम कोर्ट का मतलब जुडिशियरी का पार्ट उसमें आ सकता है, बट अभी हम लोग उतने डिटेल्स में नहीं जा रहे। बट लाइक एक सिंपल सिनेरियो ये है कि जो इलेक्शंस होता है उसको सुप्रीम कोर्ट वॉइड अगर डिक्लेयर कर देता है तो भी प्रेसिडेंट हैव्स टू वेकेट हिज ऑफिस। एग्जैक्टली he or she has to vacate the office, जहाँ तक मुझे पता है। तो अभी तो वेकेशन का मतलब अगर प्रेसिडेंट ऑफिस का जो वेकेशन क्या बोल रहा मैं जो भी है, तो ये वेकेंट रहने का जो पार्ट है वो तो हम लोगों ने डिस्कस कर लिया। एंड बट द प्रेसिडेंट का ऑफिस आई गेस मतलब ऐसे वेकेंट रहना इज अ बैड थिंग फॉर आवर कंट्री, मतलब इट्स लाइक बिकॉज़ उसके पास बहुत पावर्स है। बहुत ज्यादा। राइट राइट। हाँ हम लोग ने एक्चुअली पावर्स तो डिस्कस किया ही नहीं ना। हालांकि अगर सोच ये सब पावर के हाथ में दिया जाएगा, अपना ये पुलिस के हाथ में। But usually if this procedure happens, okay, so vice president will be the acting president, right? हाँ हाँ, जब तक न्यू प्रेसिडेंट इलेक्शन का पीरियड नहीं चलता या फिर मतलब कुछ केसों में लाइक सोच प्रेसिडेंट का डेथ हो गया, ठीक है, तो ऑब्वियसली वाइस प्रेसिडेंट बाकी का टर्म खत्म करता है। राइट ओके। तो अभी मैं क्या बोल रहा हूँ, पावर्स पे बात करते हैं। ऐसा सिनेरियो में लाइक 6 मंथ तक ही वाइस प्रेसिडेंट प्रेसिडेंट का ऑफिस ले सकता है ना। और क्योंकि लाइक वाइस प्रेसिडेंट एट द सेम टाइम वो दोनों नहीं रह सकता, मतलब प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट दोनों नहीं, तो लाइक प्रेसिडेंट नहीं, वाइस प्रेसिडेंट तब प्रेसिडेंट बन जाएंगे ना। हाँ, और लाइक डेप्यूटी चेयरपर्सन ऑफ राज्यसभा जो है वो उस वक्त वाइस प्रेसिडेंट बन जाएगा, राइट? क्योंकि at the same time vice president is considered as the chairman of Rajya Sabha. Exactly, like somehow like that. अभी तूने बोला होगा तो कैसे पढ़ के ही बोला होगा। मैं काम करता हूँ रिकॉर्ड होने के बाद, रिकॉर्ड होने के बाद इफ आई फाइंड एनीथिंग रॉन्ग, ठीक है, जैसे कि लास्ट वीडियो जो हम लोगों ने शूट किया था, टू द लिसनर्स मैं बोल रहा हूँ, लास्ट वीडियो जो हम लोगों ने शूट किया था उसमें अगर कुछ गलती हुआ है, ठीक है, तो वो सब कुछ अपलोड करने के बाद हम लोग डिस्क्रिप्शन में वो कुछ एडिट करके डाल देंगे। लाइक डिस्क्रिप्शन में हम लोग बोलेगा ओके एट दिस टाइम फ्रेम हम लोगों ने ये गलत बोला है, सो प्लीज चेक द डिस्क्रिप्शन, ओके। Also we apologize अभी ही, क्योंकि since this is a podcast or we are just discussing issues, it's very natural to do some mistakes, but I hope if अगर ऐसा हो रहा तो even you guys point it out to help us out. Exactly. So please write those in the comments if you think. Alright. So हाँ, जो हम लोग बोल रहे थे प्रेसिडेंट के बारे में, कि प्रेसिडेंट पावर्स रहते हैं, जो पावर्स लाइक प्रेसिडेंट मतलब यहाँ पे पुनीत जो है, पुनीत को पावर्स दिया जाएगा। तो जरा सोच, उनको एग्जीक्यूटिव पावर्स रहेगा, ठीक है, जुडिशियरी पावर्स रहता है, जो हम लोगों ने बात किया था लास्ट टाइम में बोला था ना कि गवर्नमेंट के ऐसे बहुत सारे टाइप्स है, मतलब एग्जीक्यूटिव जुडिशियरी, लेजिस्लेटिव जुडिशियरी, ठीक है, उसके बाद डिप्लोमेटिक पावर्स आते हैं, पावर्स आते हैं, इमरजेंसी पावर्स आते हैं, समझ रहा है, इतने सारे पावर्स, राइट। also veto power one of them. हाँ, वीटो पावर। तो लाइक एक एक करके बात करते कि प्रेसिडेंट का जो एग्जीक्यूटिव पावर्स है वो मतलब कितना इम्पोर्टेंट है। तो पुनीत बोल, तो एग्जीक्यूटिव पावर्स के बारे में तुझे मतलब अगर तुझे प्रेसिडेंट बना दिया जाएगा तो लाइक तू एग्जीक्यूटिव पावर क्या रहेगा? एग्जीक्यूटिव क्या है, अटॉर्नी जनरल को अपॉइंट करता है, फिर लाइक कुछ भी इंडिया का ट्रांजैक्शन रहेगा, लाइक इंपोर्ट एक्सपोर्ट प्रेसिडेंट के नाम पे होता है। इंपोर्ट एक्सपोर्ट नहीं, इंपोर्ट एक्सपोर्ट कहाँ बोला? हाँ वो गलत बोल दिया। हाँ, मे बी एग्जीक्यूटिव एक्शन हो तो
ऑब्वियसली प्रेसिडेंट के नाम पे ही होता है, एग्जीक्यूटिव कोई भी एक्शन होता है, ठीक है। एंड इट्स लाइक क्या बोलते हैं उसको, जो मतलब जो लास्ट टाइम हम लोगों ने डिस्कस किया था कि इंडिया का जो 4 वॉच डॉग्स होते हैं, राइट। एक होता है कंप्ट्रोलर ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया, जो राइट, मतलब हाँ, आई गेस पूरा सब लोग को याद हो। फाइनेंशियल का कैलकुलेशन, इक्वेशन वो सब करेगा। हाँ, एंड इलेक्शन चीफ कमीशन, इलेक्शन ठीक है। कमीशन। हाँ, यूपीएससी के जो ये है तो चेयरमैन ऑफ द यूपीएससी कमिटी एंड स्टेट गवर्नर्स, ठीक है, फाइनेंस कमीशन ऑफ इंडिया, ये सब के लोगों राइट, के मेंबर सब लोगों को अपॉइंट करते हैं। सब लोगों को अपॉइंट करने के बाद हाँ लाइक नेक्स्ट प्रोसेस, वेरियस आप पीपल को अपॉइंट करता है। हाँ, तो these are like really like most important executive part of the क्या बोलते हैं उसको, of a ऑफ द country, गवर्नमेंट, of the ऑफ द government। पार्लियामेंट। हाँ, एंड लाइक तो प्राइम मिनिस्टर भी है ना, तो प्राइम मिनिस्टर को भी वो मतलब बोल रहा है कि मतलब वो बोलता है कि अपना काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स का जो है उसका लिस्ट भेज, बिकॉज वो भी एग्जीक्यूटिव पार्ट का ही आता है, ठीक है। मतलब देखा जाएगा तो प्रेसिडेंट अपॉइंट्स द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स विद द सजेशन ऑफ प्राइम मिनिस्टर। प्राइम मिनिस्टर। एग्जैक्टली एग्जैक्टली, ठीक है। एंड वो मतलब क्या बोलते हैं उसको, यूनियन टेरिटरीज के जो एडमिनिस्ट्रेटर्स होते हैं, ठीक है, उनको वो अपॉइंट करता है। एंड सो जो माइनॉरिटीज है या फिर रूरल क्लास मतलब बैकवर्ड कास्ट में, जैसे लाइक शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल शेड्यूल ट्राइब जो, कास्ट, राइट। हाँ, उनके मतलब क्या बोलते हैं उसको, नेशनल कमीशन जो होते हैं, ठीक है, टू मतलब उन लोगों के जो राइट्स को लेकर, उन लोगों को डेवलपमेंट के लिए, ठीक है, उन सबको भी वो प्रेसिडेंट ही अपॉइंट करते हैं। हाँ अब ये सब कुछ होता है, ये सब कुछ इतने एग्जीक्यूटिव पावर देने के बाद ही एग्जीक्यूटिव। हाँ, प्रेसिडेंट मतलब कंट्री को चेंज कर सकता है। तो ये हो गया लाइक एग्जीक्यूटिव पावर्स, राइट। ओके, सो लेजिस्लेटिव लास्ट हम लोगों ने बोला था कि ये वो है जो कानून बनाते हैं। हाँ, राइट राइट। तो इसके बारे फिर में लाइक ये लेजिस्लेटिव में वो भी आता है ना, ये क्या 12 मेंबर्स ऑफ लोकसभा और ये क्या बोलता है अपॉइंटेड बाय प्रेसिडेंट और नॉमिनेटेड। हाँ, एग्जैक्टली, जो नॉमिनेट करता है राज्यसभा का 12 और मेंबर्स। राज्यसभा का 12 मेंबर और लोकसभा का और एक्चुअली 2 मेंबर्स फ्रॉम द एंग्लो इंडियन कम्युनिटी। एंग्लो इंडियन। हाँ हाँ एग्जैक्ट, बट वो सब तो मतलब लोकसभा का वो तो इलेक्शन नॉमिनेशन जो वो हुआ, ठीक है। बट मेन कि लाइक देख, वो जॉइंट सिटिंग लोकसभा कर सकते हैं, जैसे सब लाइक डेडलॉक, लाइक लोकसभा एंड राज्यसभा किसी मैटर पे आर्गुमेंट में लाइक प्रॉपर बैलेंस नहीं होता, ठीक है, दोनों साइड में लाइक दो। अगर आगे बढ़ नहीं रहा है वो टॉपिक, डेडलॉक टाइप हो गया है, डेडलॉक। तो एक लाइक जॉइंट मीटिंग प्रेसिडेंट अरेंज करता है ना उस वक्त। हाँ हाँ, एंड ये होता है लाइक लोकसभा के जो मतलब क्या बोलते हैं उसको, कोई भी प्रोसेस वगैरह एंड वो भी प्रेसिडेंट हैंडल कर सकता है। एंड एक इम्पोर्टेंट पावर है, सोच कि कोई एक ऐसा टाइम निकला कि लोकसभा बहुत करप्ट नहीं, फिर लोकसभा प्रॉपर्ली फंक्शन नहीं कर रहा है, राइट। तो प्रेसिडेंट कैन इवन डिसॉल्व द लोकसभा, बोल रहे ये लोकसभा वैलिड ही नहीं है। ओके अच्छा ओके। लेकिन लोकसभा वैलिड ही नहीं है, मैं लोकसभा को, बट एट द स्टेज याद रखना कि सिर्फ जो स्पीकर रहते हैं लोकसभा, ठीक है, हाँ सिर्फ उसका पोजीशन प्रॉपर रहता है, बाकी सब कुछ प्रेसिडेंट अंडर प्रेसिडेंट्स रूल चला जाता है, ठीक है। ओके। ओके। हाँ एंड वो जो मतलब रिपोर्ट्स रहता है लाइक दैट कंट्रोल कैग का जो रिपोर्ट रहता है, यूपीएससी के जो रिपोर्ट रहता है, फाइनेंस कमीशन के जो रिपोर्ट्स रहते हैं, वो भी वो मतलब पार्लियामेंट के सामने लाता है। ओके। पुनीत, फाइनेंशियल पावर्स क्या रहेंगे, क्या क्या तेरे फाइनेंशियल फाइनेंशियल पावर्स क्या पावर। रहेंगे? फाइनेंशियल पावर लाइक टू मनी बिल में रिकमेंडेशन दे सकता है, फिर ये यूनियन बजट को ये कर सकता है,
बिफोर क्या बोलते हैं यूनियन बजट कैन बी लेट बिफोर द पार्लियामेंट. ओके इधर Okay, इधर पुनीत I'll continue from here. जैसे कि पुनीत ने बोला कि यूनियन बजट हो गया, ओके, फिर एक कंटिजेंसी फंड होता है, मतलब एक इमरजेंसी फंड टाइप, तो दैट इज कंट्रोल्ड बाय द प्रेसिडेंट, ओके. और एक फाइनेंस कमीशन जो होता है ना, तो उसको भी हर एक 5 years के बाद है ना प्रेसिडेंट कंस्टिट्यूट करता है उसको. Exactly. So, like finance commission is one of the major commission of our country, and ये बहुत मतलब देख finance is so much important because without finance, ठीक है, country का development कैसे होगा तू समझ रहा है? Without Right. finance development है. And देख finance के बारे में ना लोगों को एक मतलब बहुत गलत फहमी है. मैं मतलब इसमें ऐड करना चाहता हूँ, ठीक है. तू जरा सोच फाइनेंस के बारे में लोगों का क्या क्या ये मतलब मेजरमेंट है कि फाइनेंस मतलब आज मेरे पास ये इतना पैसा है उतना ये उतना लाइक लाखों का करोड़ों का पैसा है, ठीक है, तो मतलब मैं बहुत अमीर हूँ दूसरा कोई गरीब है. दैट इज नॉट द केस एक्चुअली. मतलब तू जरा सोचना एट द एंड पैसा क्या है. पैसा इज नथिंग बट अ मेजरमेंट ऑफ तू कितना चीजें खरीद सकता है, राइट. एंड वो चीज हैप्पीनेस दे रहा है कि नहीं. बट अगर तू चीज मतलब अगर तू पैसों का गलत इस्तेमाल करेगा, तू जरा सोच पैसों से लाइक स्ट्रीट ड्रग्स, अल्कोहल, सिगरेट ये सब खरीद रहा है, तो चाहे भले ही तेरे पास पैसे है, ठीक है, बट दैट डज नॉट मेजर योर हैप्पीनेस ना. तू समझ रहा है? Right. आई गेस पैसे लोगों को एक गलत फहम है. मतलब पता नहीं ये मेरे को ये मतलब मुझे पर्सनली लगता है कि लाइक मनी इज नॉट एवरीथिंग. जो भी है तो फाइनेंस कमीशन वो प्रेसिडेंट हमेशा मतलब क्या बोलते उसको कंस्टिट्यूट करते हैं. करने के बाद यही जो पैसों का जो मेजरमेंट है, पैसों के मेजरमेंट के थ्रू हम लोग चाहते हैं कि लोगों को कुछ ऐसा वैल्यू मिले, हमेशा हमेशा कुछ ऐसा वैल्यू मिले, तो वो वैल्यू के थ्रू मतलब अपने आप को डेवलप कर सकते हैं. सो इसलिए प्रेसिडेंट का जो फाइनेंशियल पावर है ये बहुत इंपॉर्टेंट रहता है. अभी आगे बढ़ते हैं जुडिशियल पावर्स में. जुडिशियल में पहला वही है ना, सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया को अपॉइंट करता है चीफ जस्टिस. फिर उससे वो एडवाइस भी ले सकता है, बट लाइक जरूरी नहीं कि वो फॉलो करेगा वो. और लाइक हाँ मतलब ही इज नॉट बाउंड टू इट, बट एक लीगल एडवाइस केस पे ही कैन टर्न टू सुप्रीम कोर्ट चीफ जस्टिस. बट नॉट ओनली सुप्रीम कोर्ट, इवन हाई कोर्ट के जजेस को भी अपॉइंट करना प्रेसिडेंट का काम है. एंड लाइक वो भी है ना, लाइक सुप्रीम कोर्ट में अगर किसको लाइक ये हो गया पनिशमेंट, तो लाइक अंडर आर्टिकल 72 लाइक प्रेसिडेंट वो निकाल सकता है पनिशमेंट. हाँ, पार्डन कर सकता है. पार्डन या ना पुलिस एकदम सामने एकदम ऐसा ये लेके क्या बोलते उसको स्क्रीन में लेके आर्टिकल 72, जब पुलिस बोल रहा आर्टिकल 72 पूरा कोई प्रेसिडेंट है, ठीक है, जनरली तू हम लोगों को पार्डन करता है, बट दिस टाइम वी पार्डन यू. तो कोई ना लाइक देख कोई कन्विक्ट मतलब इट्स लाइक पार्डन में भी बहुत कुछ आता है. अभी उतना डिटेल्स में हम लोग नहीं जाना चाहते. पार्डन में देख या तो तेरा पूरा सजा ही वो बोलता है कि नहीं ये इसको मैं सजा ही नहीं दूंगा, ठीक है. दूसरा कि अगर तुझे लाइक पूरा लाइफ टाइम के लिए प्रिजन में जाने के लिए बोला है, ठीक है, तो उसका भी हम लोग उसका भी प्रेसिडेंट टाइम कम कर सकते हैं. नहीं इसको मतलब लाइफ टाइम नहीं, इसको सोचो इसको 5 साल में ही छोड़ दो, शायद ये चेंज हो जाए. बिकॉज एट द एंड ऑफ द डे जेल क्या है? जेल इज नथिंग बट टू चेंज दैट पर्सन, टू चेंज दैट पर्सन्स बिहेवियर, राइट. बिकॉज वो एक बेसिक ह्यूमन राइट है कि टू बी फ्री. बट अगर तुम्हारा फ्री रहने से, ठीक है, दूसरे किसी को हार्म होता है, ठीक है, तो जेल इज जस्ट टू चेंज यू कि तुम्हारे फ्री रहने से दूसरे किसी को हार्म ना हो. ओनली देन यू कैन बी फ्री, राइट. तो जब तक वो चेंज हो जाता है तो प्रेसिडेंट को लगता है कि ओके दिस इज अ स्पेशल केस, तो हम लोगों को मतलब छोड़ देना चाहिए ये. और उस वक्त सब लाइक पहले का बैकग्राउंड भी कंसीडर किया जाएगा कि एक्चुअली एज अ पर्सन उसका सिर्फ बुरा डीड्स नहीं, बट उसका जो अच्छा डीड्स जो कंट्री के लिए उसने किया है वो सब भी कंसीडर किया जाएगा.
एंड जो एक और चीज ऐड करना चाहूंगा, जो मतलब अभी एक ही मतलब 2-3 पावर्स ही बचा है, वो लाइक मिलिट्री पावर्स एंड डिप्लोमेटिक पावर्स। इट्स लाइक इसमें तो मतलब उतना डेप्थ में जाने का कुछ है नहीं। मैं मतलब बोल रहा हूँ जो डिप्लोमेटिक पावर्स है, सिंस ही इज द फर्स्ट सिटीजन, ठीक है, वो कंट्री का Okay. पहला सिटीजन, तो उनके नाम पे ही सब कुछ लिया जाता है, मतलब इट्स लाइक He is the दिस। representatives on the international level. मतलब सोच कोई भी इंडियन फॉरेन सर्विस का भी कोई ऑफिसर, लाइक कोई डिप्लोमेट है, ठीक है, तो वो डिप्लोमेट जो भी है, ही इज नथिंग बट रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द प्रेसिडेंट। Right. हाँ तो इंटरनेशनल ट्रीटीज जो भी होता है, दैट इज अंडर हिज नेम, ठीक है। लाइक मैं Right. बोल रहा ये पावर्स छोड़ के इमरजेंसी पावर्स भी होते हैं ना प्रेसिडेंट के, हाँ इतने पावर्स हाँ. बट मतलब हाँ, इमरजेंसी पावर्स भी होता है, एंड एक और जो तू बोल रहा था ना, मतलब मिलिट्री पावर्स, तू नहीं मैं बोल रहा था मिलिट्री पावर्स में देख, मिलिट्री है वो कमांडर ऑफ डिफेंस फोर्सेस ऑफ इंडिया, तो वो क्या करता है, अपॉइंट करते हैं चीफ ऑफ द आर्मी, चीफ ऑफ द नेवी एंड चीफ ऑफ द एयरफोर्स। लाइक Right. वो 3 सोर्सेस ये मिलिट्री के 3 सोर्सेस तो है। हाँ, एक मतलब दीज आर द मेजर फोर्सेस, एक 2-3 और हाँ फोर्सेस आते हैं अभी, ये मतलब उतना डेप्थ में पता जैसे कि नहीं कोस्ट चलता है। गार्ड, सीआरपीएफ, बट हाँ मेजर हाँ फोर्सेस यूजुअली लाइक डिफेंस हाँ वही फोर्सेस मेजर। ये तीन माने जाते हैं. हाँ, मतलब दीज आर लाइक एक्सटर्नल, क्या बोलते हैं उसको, एग्रेशन के अगेंस्ट हम लोग को डिफेंस देता है, बट तू Right. सोच ओके सीआरपी इंटरनल एग्रेशन के अगेंस्ट डिफेंस देता है, लाइक तू सारा सोच तेरे एरिया में रायट हो रहा है कोई रीजन की वजह से, तो पहले वो लोग स्टेट पुलिस को बुलाते हैं, स्टेट पुलिस से काम नहीं होता है तो सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स को बुलाते हैं, देन अगर उनसे भी काम नहीं होता है तो देन इट्स एन इमरजेंसी, रियली इमरजेंसी, देन वो लोग आर्मी या इन लोगों की हेल्प मांगते हैं, जैसे सुनना जीटीए में। सुपरवाइज लाइक मैं डिटेल में नहीं जाने वाला है और सब बोल देता है से भी और डिटेल है अभी उसका कुछ नहीं, बट हाँ, एक चीज जो मैं बोल रहा हूँ, जो तू तू सोच पुनीत, ये जो मतलब जीटीए का अगर खेलते हैं तो जीटीए में क्या होता है, अगर बहुत बेसिक लेवल पे है, तेरा 1 स्टार होता है, ठीक है, तो तेरे को लोकल गवर्नमेंट है, मतलब तुझे गोली लाइक मारने का हाँ ट्राई ये कर। एग्जांपल बरोबर है हाँ कि लाइक एयरफोर्स भी आता है बाद में। हाँ, तो जो भी है, Depends on wanted level. हाँ हाँ हाँ, बरोबर। तो मिलिट्री पावर्स में वही होता है कि वो सबको अपॉइंट करता है, इमरजेंसी पावर्स तो मतलब इसलिए अगर बहुत सारे ऐसे नेशनल इमरजेंसी के केसेस आते हैं या फिर प्रेसिडेंट रूल आते हैं, फाइनेंशियल इमरजेंसी, ठीक है, मतलब इसलिए सोच 1991 में जब हम लोग का इकोनॉमिक कोलैप्स होने वाला था, ठीक है, अभी आगे अगर ये कंटिन्यू होता है तो शायद हम लोग इकोनॉमी पे अगर बात करेंगे तो मैं बैलेंस ऑफ पेमेंट्स के बारे में बात करूंगा, ठीक है, याद रखना बैलेंस ऑफ पेमेंट्स, एक सेकेंड, बैलेंस ऑफ पेमेंट्स, ठीक है, तो बैलेंस ऑफ पेमेंट्स क्राइसिस के टाइम मतलब बहुत प्रॉब्लम हो गया था, तो ऐसे फाइनेंशियल इमरजेंसी के केसेस में लाइक कैसे अभी विदाउट कॉम्प्लिकेशन इसको कैसे समझाऊं, एक सेकेंड, गिव मी 1 सेकेंड। हो गया। जरा सोच कंट्री का जो रूपी है, ठीक है, वो पूरा कोलैप्स हो रहा है, ठीक है, या फिर हाँ कई जगह बहुत सारा स्कैम हुआ है, लाइक तो इंडिया का तो मनी लाइक मनी तू बोल स्टेबल नहीं। रहा है मनी का रुपीस का वैल्यू गिर रहा है बोल रहा है ना। हाँ, रुपीज का वैल्यू गिर रहा है, एंड स्टेबलाइज नहीं, वैल्यू गिर रहा है या फिर वैल्यू बढ़ रहा है, उससे हम लोगों को ऐसा कुछ फर्क नहीं पड़ता, इट्स लाइक देख तू जरा सोचना, अगर वैल्यू गिर रहा है, ठीक है, तो इसका मतलब ये नहीं कि तू मतलब इंडिया वीक कंट्री है, वो इकोनॉमिकल डिसीजन आरबीआई के हाथों ही होता है, बिकॉज अगर वैल्यू गिर रहा है या फिर वैल्यू बढ़ रहा है, तो जरा सोच अगर डॉलर सस्ता हो गया, ये ठीक है, आउट तो ऑफ टॉपिक है, तू टॉपिक के अंदर है। एक्सपोर्ट ज्यादा करेंगे, एक्सपोर्ट कम करेंगे, ठीक है, ये आउट ऑफ टॉपिक है, ठीक है, ये सब इकोनॉमी में बात करते हैं, बट हाँ, बट वो फाइनेंशियल इमरजेंसी के टाइम वो हैंडल कर सकते हैं, ठीक है। और लाइक अनिश तू एक वीटो पावर करके बोल रहा था और एक हाँ, वीटो पावर मतलब बेसिकली ऐसा पावर होता है जहाँ पे कोई भी नया टाइप का बिल पास हो रहा है ना, तो प्रेसिडेंट के पास पावर है कि वो उसको उसी वक्त डिनाई कर सकता है. एक फाइनल जो पावर होता है ना, वो प्रेसिडेंट के पास होता है, मतलब एक फाइनल जजमेंट होता है, उसको वीटो अच्छा पावर बोलते हैं. मतलब एग्जैक्टली, एक्सेप्टेंस का या डिसअप्रूवल का जो भी है, एक फाइनल से प्रेसिडेंट को अपना इनपुट देने मिलता है.
उसको वीटो पावर बोल सकते हैं। एग्जैक्टली एग्जैक्टली। एंड ऑर्डिनेंस मेकिंग पावर भी है, ठीक है। ऑर्डिनेंस तो मतलब क्या बोलता हूँ तेरे को, ऑर्डिनेंस, हाँ, एंड ऑर्डिनेंस मेकिंग पावर भी है। तो ऑर्डिनेंस मेकिंग पावर में लाइक बहुत सारे लेजिस्लेटिव पावर्स भी मतलब उसमें ही आता है, ठीक है। अब ऑर्डिनेंस मेकिंग पावर थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड टॉपिक है, उसके वो जब क्या बोलते उसको लोकसभा के बारे में बात करेंगे तभी उसमें थोड़ा ऐड कर लेंगे, ओके। तो वही एंड और कुछ नहीं। ओके, तो आज का जो एपिसोड था ये मोस्टली प्रेसिडेंट के ऊपर ही था। तो हम लोगों ने बात किया प्रेसिडेंट का इलेक्शन कैसे होता है, ठीक है। हु इज द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, प्रेसिडेंट के इलेक्शन कैसे होता है, क्राइटेरिया उनको हटाने का, मतलब अगर इलेक्शन के बाद उनका कुछ गलत ही होता है तो उनको हटाने का, उसको पर्सनल कितने डिफेंस है, पर्सनल से कैसे है, एंड पावर्स में क्या क्या, अगर कोई रिवीजन करेगा तो लाइक मुझे अच्छा लगेगा। तो हम लोग लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी ये तो आ ही गया, ठीक है। ये छोड़ के इट्स लाइक मिलिट्री का जो पावर्स है वो आ गया, डिप्लोमेटिक पावर्स है वो आ गया, फाइनेंशियल कंट्रोल आ गया, वीटो पावर आ गया, ओके। इन केस ऑफ इमरजेंसीज प्रेसिडेंट रूल आता है, तो नेशनल इमरजेंसी के टाइम पे प्रेसिडेंट एक्ट्स आउट, ओके। फाइनेंशियल इमरजेंसी के टाइम पे प्रेसिडेंट एक्ट्स आउट, और एक्सेट्रा एक्सेट्रा एक्सेट्रा। हाँ, तो वही मतलब हम लोगों ने प्रेसिडेंट के बारे में आई गेस अच्छे से डिटेल्स में बात किया। बट इट्स लाइक प्रेसिडेंट एक बहुत इम्पोर्टेंट मतलब बहुत इम्पोर्टेंट पोस्ट है हमारे कंट्री के लिए, बिकॉज एट द एंड ऑफ द डे प्रेसिडेंट का कोई भी डिसीजन हम लोगों के कंट्री के लिए मतलब बहुत ज्यादा इफेक्टिव है। अभी सोच कोई मतलब पार्टी है जो बहुत सोच ले हाइपर नेशनलिज्म पे काम करे, या फिर कोई कंट्री है जो मतलब डेवलपमेंट पे काम कर रहे हैं, ठीक है। कोई बोल रहा है कि हम लोग क्या बोलते उसको माइग्रेटरी जो मतलब माइग्रेशन, एक सेकेंड, हाँ, कोई नया पार्टी है जो बोल रहा है कि हम लोग इमिग्रेशन को सपोर्ट नहीं करते हैं, एंड दूसरा कोई पार्टी है जो बोल रहा है कि हम लोग इमिग्रेशन को सपोर्ट करते हैं। तो ये हमेशा क्लैसेस होते रहेंगे, उसके वजह से हम लोग की इकोनॉमी पे भी इफेक्ट होगा, इंटरनल सिक्योरिटी पे भी इफेक्ट हो सकता है, ठीक है। बट ये सब के ऊपर जाता है हम लोग का जो प्रेसिडेंट है, भले ही सब कुछ उनके नाम पे होता है, ठीक है, बट फिर भी मतलब एंड प्राइम मिनिस्टर ही मतलब मोस्टली सब काम करते हैं, बट फिर भी उनका इफेक्ट बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो ये है कि वो मतलब नॉन पार्टीजन हो, एंड वो मतलब कोई पार्टी कोई पॉलिटिक्स को ऐसे डायरेक्ट ज्वाइन ना है, आई गेस। तो ये के लिए अच्छा है। बराबर, हाँ। मेरे को लगता है पूरे इसमें लाइक एक मेजर पॉइंट अपन ने मिस किया, और आई थिंक वो मेजर पॉइंट ये है कि if the president want to quit, okay, he or she can pass his resignation to the vice president, okay। और ये पॉइंट लास्ट पे में भी इसके लिए मैंने बोला क्योंकि this brings us to one more of our topic, that is vice president। Okay, so Exactly. vice president का anybody criteria किसी को share करना to be vice elected as vice president? Okay, see, I'll say something. Okay, जैसा president का criteria था, okay, that he should be a member of Lok Sabha, not a member of, but he should have all the qualification that of a member of Lok Sabha or Rajya Sabha. Okay, so वैसे वाइस प्रेसिडेंट का जो ऐसा होता है उसका होता है कि द क्राइटेरिया इज ही और सी should follow the criteria that an appointed member of Rajya Sabha should possess। वैसा लोक सभा इसमें नेसेसरी नहीं होता, ओनली राज्य सभा इज ओके। और जैसा प्रेसिडेंट एक सिंपल डिफरेंस और एक है कि जैसा इलेक्ट्रल कमिटी जो होता है या इलेक्ट्रल कॉलेज जो होता है, ठीक है, तो जो प्रेसिडेंट का कॉलेज होता है तो उसमें कैसे होता है कि ओनली द इलेक्टेड मेंबर्स कम एंड वोट फॉरवर्ड, राइट, नॉट द सिलेक्टेड, दैट इज नॉट द नॉमिनेटेड मेंबर्स, ओके। बट वाइस प्रेसिडेंट का सिनारियो में ये होता है कि वाइस प्रेसिडेंट के लिए इवन द इलेक्टेड एज वेल एज द सिलेक्टेड मेंबर्स, that means the nominated member can vote for the vice president। Exactly.
बट तूने एक चीज बोला, प्रेसिडेंट का जो मतलब क्राइटेरिया है, प्रेसिडेंट का क्राइटेरिया में तूने बोला कि उनको लोकसभा एज वेल एज राज्यसभा का मतलब क्राइटेरिया फुलफिल हो जाना चाहिए तो नहीं होगा, बट आई गेस तूने वहाँ पे एक चीज ऐड करना चाहूंगा, वहाँ पे सिर्फ लोकसभा का ही उनको क्राइटेरिया फुलफिल करना होता है, लाइक ही शुड Okay. द क्राइटेरिया टू बी एंड लोकसभा मेंबर, ठीक है, जबकि वाइस प्रेसिडेंट को होता है कि राज्यसभा मेंबर का क्राइटेरिया होता है, दैट इज अ डिफरेंस। एंड दूसरा डिफरेंस है कि मतलब जो जो तूने बोला कि नॉमिनेटेड मेंबर्स भी वोट कर सकते हैं, तो वो सेम हो गया, प्रेसिडेंट एंड वाइस प्रेसिडेंट का इलेक्शन प्रोसीजर पूरा सेम हो गया, ठीक है। एंड हाँ बट क्वालिफिकेशन लाइक सेम है, बट लाइक दिस इज अ स्मॉल डिफरेंस कि प्रेसिडेंट का कॉलेज जो होता है उसमें सिलेक्टेड लाइक नॉमिनेटेड मेंबर्स का वोट कास्ट नहीं होता, इसमें होता है लाइक एमएलएज और एग्जांपल विधानसभा विधान परिषद दोनों वोट कर सकते हैं। एग्जैक्टली एंड लाइक द टर्म ऑफ ऑफिस वगैरह सब तो है वही, सेम सेम चीज है, बिकॉज अगर बाकी तो प्रेसिडेंट सेम ही है ना। हाँ प्रेसिडेंट 5 साल है तो वाइस प्रेसिडेंट 5 साल ही होना चाहिए था, बिकॉज नहीं इनकेस कहा, अगर बाकी प्रेसिडेंट सब सेम ही है, सी आगे का वो ये था हाँ टेन्योर, टेन्योर कर रहा है बट अपना वो लाइक क्वालिफिकेशन। कुछ अगर प्रेसिडेंट बना है तो उसको हम लोग मतलब उसको इम्पीचमेंट प्रोसीजर सब कुछ हुआ, राइट, बट उसके बाद उसको इम्पीचमेंट प्रोसीजर फिर सोच पुनीत मर गया, ठीक है, तो इन सब के बाद मतलब वाइस इट इज सैड, तो ये सब के बाद वाइस प्रेसिडेंट कब मतलब कब किन किन कंडीशंस पे वाइस प्रेसिडेंट क्या बोलते हैं उसको प्रेसिडेंट बन सकते हैं, ओके लाइक तूने बोला था कि अगर प्रेसिडेंट को रिजाइन करना है सो ही और शी हैज टू गिव द रेजिग्नेशन लेटर टू वाइस प्रेसिडेंट, वाइस ठीक है, ये प्रेसिडेंट। दूसरा हो गया उनका डेथ, एंड थर्ड है कि उनका लाइक 5 साल कंप्लीट होगा फिर भी ही इज स्टेइंग इन द ऑफिस, ठीक है, तो एट दैट मोमेंट वाइस प्रेसिडेंट उनको हैंडल करता है, एंड अगर मतलब इट्स लाइक उनका इलेक्शन भी डिक्लेरेशन वॉइड किया जाता है, ये सब कंडीशन। Right. Also, like vice president is like the chairman of Rajya Sabha. जैसा head of the Lok Sabha is speaker, okay, speaker और उसके बाद आता है deputy speaker। तो वैसे राज्य सभा का जो senior most position है या जो लीडर बोल सकता है वो होता है वाइस प्रेसिडेंट, राइट, और उनके बाद होता है डेप्यूटी चेयरमैन, द चेयरपर्सन। तो इसीलिए ना जो वाइस प्रेसिडेंट है, देख वाइस प्रेसिडेंट का कुछ इम्पीचमेंट प्रोसीजर नहीं है, राइट, इसका राइट प्रेसिडेंट की प्रोसीजर, बट वाइस प्रेसिडेंट कैन नॉट बी इम्पीच्ड ऐसे फॉर्मली, बट राज्यसभा उनके अगेंस्ट एक ये चालू कर सकता है, रेजोल्यूशन चालू कर सकता है, ओके ठीक है, वो वायलेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन के वजह से मतलब जैसे प्रेसिडेंट के ऊपर हम लोग चार्जेस मतलब राज्यसभा या लोकसभा चार्जेस चालू कर सकते हो, वैसा वाइस प्रेसिडेंट के ऊपर कुछ नहीं है। ओके एंड इट्स लाइक बाकी बाकी का तो ऐसा कुछ डिस्कस करना नहीं है, बिकॉज वाइस ऐसा कुछ पावर जब पावर्स तक तो वो सेम ही है प्रेसिडेंट क्योंकि जब तक उनको प्रेसिडेंट बनना नहीं है, जब तक वो प्रेसिडेंट बनते हैं तब तक मैं हम लोग कब से बनता है वो ऐसा ऐसा करके बात कर रहे हैं, जबकि क्योंकि हम देवर लोग द लाइक पुनीत को कंसिडर कर रहा है ना, सो पुनीत इज लाइक अ फ्रेंड ऑफ आवर्स, बट एक्चुअली दैट पोजीशन शुड बी रिस्पेक्टेड, इट शुड बी रिस्पेक्टेड वेरी वेरी मच, because exactly they are the first citizens of our country, सिटीजन ऑफ द कंट्री। they are doing a very important job, वेरी इंपॉर्टेंट जॉब, एंड हम लोग वैसे यहाँ पे कर रहे हैं अभी कोरोना के टाइम पे, शायद ये सब के बाद हम लोग भी कुछ अच्छा काम कर सकते हैं। जो भी है, आज का एपिसोड में मतलब मोस्टली टॉपिक्स जो था प्रेसिडेंट एंड वाइस प्रेसिडेंट तक ही बात करते हैं, एंड जो भी बोला कि ये सब चीज़ें तो बहुत इंपॉर्टेंट है, अभी कुछ नया चीज़ें हम लोगों को भी सीखने को मिल रहा है, एंड टू द लिसनर्स इफ यू फाइंड एनीथिंग राइट और रॉन्ग प्लीज राइट इन द कमेंट्स, एंड And ये if you सब find any correction to give us, you can also give that. एग्जैक्टली एग्जैक्टली सो आज का एपिसोड मोस्टली इधर तक ही रखते हैं। थैंक यू गाइस फॉर ज्वाइनिंग,
Okay. Uh, Thank you guys. Thanks, guys. Yeah. Thanks a lot. Cheers. Thanks. Cheers. Peace. Peace Cheers out. to Punit being president. Peace out. Peace out. Peace out. Bye, guys. Thanks a lot. Bye. Bye. Bye.